हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालने से पहले आपको कुछ 1 से लेकर 10 तक के नंबर को वर्ग याद करना पड़ेगा, तभी आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये आपको याद इतना आपको रखना पड़ेगा, तो अब आसानी से आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे हमको 625 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जो 625 है ना, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच कर यहाँ पे लिख लेना है 625। उसके बाद अब देखिए क्या करना है, आपको इधर पीछे से जोड़ा बना लेना है। ये इसका तो जोड़ा बना, लेकिन 6 का जोड़ा बना क्या? नहीं बना, इसको नहीं बनाना है जोड़ा। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, जैसे देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वर्ग करने पर 6 से अधिक नहीं होना चाहिए, भले कम हो जाना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो हम 3 से नहीं 2 से ले जाएंगे। किस से ले जाएंगे? 2 से। तो यहाँ पे लिख लेना है 2। ठीक, अब जब यहाँ पे 2 आप लिखेंगे ना, तो यहाँ पर भी 2 लिख देना है। ठीक, अब जब 2 लिखेंगे तो देखिए, 2 का 2 में गुना कराना, यानी 2 का वर्ग ही किए हैं ना जी, तो 2 का 2 में गुना कराएंगे तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। अब ऐसे लाइनिंग खींचना है। अब देखिए, 6 में से 4 को घटाएंगे तो बच जाएगा 2। अब ऊपर से जो अंक उतरेगा, ये 2 नहीं उतरेगा, डबल अंक उतरेगा, क्योंकि इन लोग का हम जोड़ा बना है। जैसे यहाँ पे 25 है तो यहाँ पर भी हम उतार देंगे 25। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पर हम 2 जोड़ देंगे। जितना यहाँ पे लिखे हैं उतना ही अंक यहाँ पर लिख के इसको हम लोग जोड़ेंगे। जैसे 2 और 2 कितना होता है? 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। आया बात समझ में? यहाँ पे जितना नंबर रहेगा उसी नंबर को फिर से दोबारा लिखना है और उसको जोड़ के लिखना है। अब ध्यान से समझना है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, इसका पहला अंक है 4। अब यहाँ पे है कितना? 2। 4 के पहाड़े में 2 नहीं आता है, डबल अंक ले लीजिए, कितना हो गया? 20 हो गया। देखिए, 4 के पहाड़े में 20 कितने बार में आता है? 5 बार में। 4 पचे, सॉरी यहाँ पे 22 है, तो 22 तो नहीं आएगा, 20 आ रहा है। 4 बार में, 4 के पहाड़ा में 5 बार में 20, यानी जो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 के बगल में हम ऐसे कर दिए 5। अब इसमें हम 5 से ही गुणा करेंगे। ठीक, 5 से गुणा करते हैं, देखिए 5 पचे 25 का 5 हासिल 2 और 4 पचे 20 और 2 22, यानी कितना रहा? 225। 5 बार में आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। ठीक, अब 5 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 5 लिखना है, और ये 5 और ये 45 का गुना करा देंगे तो 225 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 225। अब ऐसे लाइनिंग खींचना है, 225 में से 225 को घटा देंगे, 0 बन जाएगा। इसका जो यानी भाग विधि से वर्गमूल निकला वो हमारा कितना निकल गया? 25 निकल गया इसका आंसर। आया बात समझ में? अगर ये नहीं समझ में आया, जैसे हमको 4489 का निकालना है भाग विधि से वर्गमूल, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 4489 दिया हुआ है, ऐसे लाइनिंग खींचना है और 4489 को ऐसे ही हम उतार लेना है। अब आपको बताएं कि सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं, चलिए यहाँ पे हम जोड़ा बनाएंगे। इन लोग का दोनों का जोड़ा बन रहा है, देख सकते हैं 2 ठो जोड़ा बना है। अब आपको देखना है कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसका वर्ग 44 आता है। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग 44 आता है क्या? नहीं, लेकिन 44 से कम चाहे 44 के आसपास आना चाहिए, 44 से मतलब अधिक नहीं होना चाहिए, भले कम आ जाना चाहिए। तो देख सकते हैं 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 49, 44 से अधिक हो जा रहा है। और 6 का वर्ग कर देंगे तो आ रहा है 36, यानी 6 का उसके पास आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। अब यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। अब ये 6 का इस 6 के साथ गुना कराएंगे, 6 का 6 में गुना करा देंगे तो हो जाएगा 36। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको हम घटाएंगे। जैसे देखिए, 4 में से तो 6 नहीं घटेगा, तो एक इसको हासिल दे दिया, तो कितना हो गया आपका? यहाँ पे 14, 14 में से 6 घटा देंगे तो बच जाएगा 8। अब यहाँ पे बचा हुआ है कितना? एक हासिल दिया हुआ है तो 3, 3 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 0। ठीक, अब ऊपर से हम कितना उतार लेंगे? दोनों एक अंक नहीं उतारेंगे, दोनों अंक उतारेंगे 89, मतलब 889। अब ध्यान से समझना है, जितना यहाँ पे नंबर है फिर से उसी नंबर को लिखना है, फिर इसको जोड़ देना है। 6 6 12, तो यहाँ पे हम लिख लिए 12। ठीक, अब देखना है, इसको चाहे तो आप 0 नहीं भी लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए कितना है,
12, 12 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, डबल अंक ले लीजिए 88 हो जाएगा। 12 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 88 से आगे न जाए, तो 12 छंग 72, 12 सते 84, यानी 7 बार में। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 12 है ना, इसके बगल में 7 लिख कर फिर 7 से गुना करेंगे, क्या 889 के आसपास कोई अंक आता है क्या, तो देखते हैं। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, ठीक, और 4 7 दूना 14, 4 18 के 8 हासिल 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, यानी देख सकते हैं हमारा 7 बार में आ जा रहा है 889। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 और यहाँ पर भी लिख लेंगे 7। अब यहाँ पे जब हम 127 में ये केवल 7 से गुना कर रहे हैं तो कितना रहा 889, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 889। अब इसको घटा देंगे, 889 में से 889 को घटा देंगे, 0 बन जाएगा। यानी जो इसका वर्गमूल निकला 4489 का, तो कितना हमारा इसका वर्गमूल निकला 67, इसका हो गया आंसर। अगर ये नहीं समझ में आया तो चलिए दूसरे सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं। देख सकते हैं हमको 27,225 का निकालना है भाग विधि से वर्गमूल। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइनिंग खींच लेंगे, ठीक। अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे, ठीक, यहाँ से बन रहा है जोड़ा, इसका भी बन रहा है जोड़ा, लेकिन 1 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तब देखिए क्या करेंगे, आपको सोचना है कि ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका वर्ग 2 आता हो या 2 से छोटा आता हो। तो देखिए 2 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 4, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि 2 से अधिक हो जा रहा है। 1 का वर्ग आ रहा है 1, तो 1 ही लेकर हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। 1 का पहाड़ा जब 1 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना आएगा 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। अब यहाँ पे हम घटा देंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे तो बच जाएगा 1। फिर ऊपर से हम कितना उतारेंगे, 7 नहीं 72 उतारेंगे, 72 ऐसे उतार दिए। अब ध्यान से समझना है, अब यही वाला 1 लिख कर फिर से जोड़ना है, 1 और 1 2 हो गया। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे कितना नंबर लिखेंगे इसको पता करने के लिए आपको ये देखना है ना कि 2 के पहाड़ा में 17 आता है क्या, 17 से कम आता है 16, 8 बार में। तो हम जो यहाँ पे 2 लिखे इसमें 8 लिख कर फिर 8 से देखिए गुना करते हैं, क्या 172 के आसपास अंक आता है। 8 28 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 दूना 16, 16 और 6 कितना हो गया 22। देखिए 224 आ रहा है कितना 172, यानी 8 से नहीं जाएगा, एक अंक कम करते हैं, जैसे 28 है ना, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 27 लिखकर 7 से गुना करेंगे। जैसे यहाँ एक कम किए हैं, 8 था तब 7 से देख रहे हैं, 7 7 49 का 9 हासिल 4 और 7 दूना 14, 14 और 4 18, 189। अब यहाँ पे 172, फिर 7 से भी नहीं जाएगा, अब 7 से छोटा कर देंगे तो 7 से छोटा होता है 6। तो देखते हैं 6 से गुना करके क्या आता है, क्या देखिए 6 के 36 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15, 156 आ रहा है। तब तो चल जाएगा ना, कितने बार में 6 बार में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 और यहाँ पर भी लिख लेंगे 6। 26 में जब 6 से गुना करेंगे तो कितना रहा 156, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 156। अब इसको हम घटाएंगे, देखिए 2 में से 6 नहीं घटेगा, एक हासिल दिया हो गया 12, 12 में से 6 को घटाएंगे तो बच जाएगा 6। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है, जब इसको एक हासिल दिया है बच गया 6, 6 में से 5 को घटा देंगे 1 और फिर 1 में से घटा देंगे 0। फिर ऊपर से अब अंक कितने उतार लेंगे हम, ऊपर से अंक उतारेंगे 25, जोड़ा बनाया है ना जी, 25 उतारेंगे, 1625 हो गया। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे जो अंक है यहाँ पे 6 है तो इसमें 6 ही जोड़ेंगे, 26 में 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 32। क्या हो जाएगा 32। अब ये देखना है कि 3 के पहाड़े में 1 आता नहीं है, डबल अंक लीजिए 16, 3 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है 5 बार में। तो हम इसमें 5 से गुना करेंगे, ठीक। यहाँ पे जो 32 है यहाँ पे हम लिख लेंगे 32 है, यहाँ पे बगल में 5 लिखकर 5 से गुना करेंगे, देखते हैं क्या 1625 के आसपास आता है। देखिए 5 25 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1 और 5 3 15 के 16 आ जा रहा है क्या 5 बार में। देख सकते हैं 16 25, यहाँ भी 16 25 कितने बार में 5 बार में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 बार में, और 5 बार में जब गुना कर दी तो 16 25 आ ही गया है। अब 1625 में से 1625 को घटा देंगे 0, यानी इसका वर्गमूल कितना निकला मेरे प्यारे स्टूडेंट 165। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।